मैं आपके सामने केवल 5 मिनट में इस हॉस्टल की रूपरेखा रखूंगा कि किस तरह से ये हरा भरा बना। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, आज से 10-12 साल पहले, यानी कि इस हॉस्टल स्टार्ट करने के 3-4 साल बाद हमने देखा कि संख्या बहुत कम है, हॉस्टल में बालक बिल्कुल नहीं है, तो क्या किया जाए। तो एक तरह की स्कीम डाली अखबार में कि जो बालक हमारे एक टेस्ट को पास करेगा उसको हम फ्री पढ़ाएंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। वो एग्जाम लेने वाले हमारे देवाराम जी गोदारा थे, बाद में वो सरकारी नौकरी लगे हैं, अभी खुडासा में है गणित के, और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उसमें जिले भर के 150 बालक आए होंगे उस समय लगभग, है ना। उसमें से कोई बालक पास नहीं हुआ, केवल एक पेरागाराम पास हुआ। ठीक है, अब इस बालक की हिम्मत देखिए, नीली शर्ट और नेकर पहने हुए उस समय ये बालक अकेला अपने हिसाब से दूर से चल के आता है और एग्जाम देता है, और एग्जाम के बाद ये कहता है कि पास हो गया, तो फ्री में रखोगे। अब इसको चमत्कार जैसा लगा, मैंने कहा रखेंगे ना। बालक रहा है 4 साल हमारे पास, और आप मानोगे नहीं, हमारी आशाओं के अनुरूप निखरा भी है। कक्षाओं में अव्वल रहा, पहले बैच का पहला टॉपर रहा। इसके बाद इसने बीएड दी तो सबसे टॉप रैंक थी, फिर इसने ग्राम सेवक दी तो टॉप रैंक थी, फिर पटवारी, फिर टॉप रैंक थी, फिर इसने आरएस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू तक गया, और नेक्स्ट में फेस करेगा। इसमें ऐसा ही मैं ना करने के बाद भी दी, मैंने कहा इसमें गड़बड़ जला है, लेकिन रैंक इसकी 11वीं 12वीं कुछ थी, 31st है ना, 31वीं रैंक थी। तो इससे आगे वाले सारे पकड़े गए, गड़बड़ करी थी उन्होंने। तो ये उस पद को अभी 2 परीक्षा छोड़ दी, तीसरी क्या नाम पोस्टिंग, और तीसरी में नौकरी कर रहा है, चौथी अभी जुलाई तक आ जाएगा। ये एक उदाहरण। इसके अलावा आपसे कहूं तो मंडई बरियाड़ा के पास सर गांव है, एक भेड़ चलाते हैं, मेघवाड़ बंधु हैं, उन्होंने स्कूल से संपर्क किया और कहा कि मेरे बच्चे तो पढ़ाने हैं, लेकिन मेरे पास फीस फिक्स आंकड़ों में है। मैंने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा 2 बच्चे पढ़ाने 1 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसी भेड़ बिके तब किस्तों में पहुंचा देना, साल के 1 लाख रुपए देना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल वो बालक पढ़े, हेमाराम नेमाराम दोनों जुड़वा। आज भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं हेमा कौन नेमा कौन, दोनों एयरफोर्स में। लेकिन उस बंदे ने, उस मंडई गांव के ग्रामीण ने जो फीस देने का तरीका और ईमानदारी से निभाया, मैंने एक बार भी फोन नहीं किया 4 साल में, बिना कहे आते स्कूल में बैठ के कहते ये लो, और 50-50 की गुणक में 4 साल फीस दी। ऐसे एक रोडवेज में कोई भगवान जी सारण करके रखते हो कि नौकरी करते हैं, उनको लगा यार चेतन जी आप जैसे विज्ञापन वैसे चमत्कार करते हो कि नहीं करते। मेरे बेट और भांजा यदि नौकरी लग जाता है ना, तो मेरे तो चमत्कार हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई अब हमारे पास चमत्कार होता तो मैं सबसे पहले मेरे भाई बहन और बेटों को लगा देता। ये मैंने कहा बच्चे भी निर्भर है, और यदि बच्चा करता है तो हॉस्टल में तो माहौल मिलता है। ठीक है, तो प्रेम पोटलिया नाम का भाई तो चिमंजी का एक लड़का 9th में आता है, बेहद सामान्य परिवार, किसान होते तो क्या करता है, खेती करता होगा। तो उन्होंने भेजा 9, 10 और 11 करते ही साइंस से वो बालक 10वीं करते पूछता क्या लेनी है। मैंने कहा नौकरी लगना तो पहले साइंस तो ले, उसके बाद रास्ता देखेंगे। तो वो बालक 12वीं करते ही अब क्या करूं, मैंने कहा एयरफोर्स की तैयारी करनी है। 6 महीने में वो बंदा एयरफोर्स। अब उसके घर वालों ने जागरण रखी और हमारे स्कूल स्टाफ पूरे बोला आना ही आना। हम गए और पूरे गांव वाले इंतजार कर रहे हैं, पूरे गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। फिर वो पट्टू उठाया, यार आप मतलब समझो कितना मान सम्मान हो। फिर गांव वाले देख रहे हैं सामान्य आदमी, इसने कैसे नौकरी। मैंने कहा बालक खुद करता है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण बताओ। अब जैसे ही हरीश बैठा है नोड का, उसके घर में उसने जागरण थी, शादी थी। हरीश क्या था, 9th में था, बेहद सामान्य परिवार, ढाणी में झूपड़े, अभी किसी के नहीं है, इसके उस समय थे। तो 5-7 साल पहले मैं शादी में गया तो किसी के कहने से इसके बाबा ने मेरे पास भेज दिया, और जैसे गया इसके दादाजी ने मेरे को बाहों में भर लिया। मार साहब छोरे थोड़ा पहिया दो, नौक नहीं लागो जोड़ी क्यों, कमाल है जैसे मेरे जेब में। तो मैंने इसको कहा बेटा हिम्मत रख के तेरे को मेहनत करनी, मेरी लाज रख लेना। और इस बालक ने इतनी बढ़िया मेहनत करी और अच्छे परसेंटेज बनाए। इसके बाद इसको भाई ठीक करो, देखो गड़बड़ मत करो। इसके बाद इस बालक ने
12th करने के बाद ये पशुधन सहायक वाला कोर्स किया। 2 साल के साथ साथ इसने एक दिन भी घर नहीं आया, जयपुर रह के कमरे में बड़ी मेहनत करते हुए, और पहली भर्ती में पहले अटेम्प्ट में नौकरी लगी। अब इस बालक से पूछो कि नौकरी, ये 40-42 साल नौकरी करेगा, मतलब सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे और भी उदाहरण है। वो जैसे अभी वो करनाराम बैठा है, इसी का क्लासमेट वो अरविंद बड़ई के पिताजी इतने डेडिकेट, बड़ई गांव के पूर्व सरपंच भी रहे, सामान्य एकदम सीधे आदमी, भोले, टाइम से फीस पहुंचा। दोनों भाई थे, हॉस्टल में डाला कि सर काम कर एक छोकरो वहां ठह जा भाई, तो थारो भगवान भलो करे, भाई मोहरम की भेजो। आज इस बालक अरविंद ने इतनी बढ़िया मेहनत करी, 12th करते एसएससी की पहले अटेम्प्ट में मास्टर हो गया। इसके साथ इसके वो करनाराम है, एक वेद प्रकाश है। अब वेद प्रकाश इतना तेज बालक सर, अकदड़ा का कड़वासरा, मतलब उसको चाहते तो अपन डॉक्टर भी बना सकते, लेकिन उसके पिताजी का मेरे एक बेटा है, मेरी स्कूल में मास्टर बनाना है, मैं तो एसटीसी करानी। भाई आपकी इच्छा, एसटीसी कराई, पहले अटेम्प्ट में पास, पहले अटेम्प्ट में वो नौकरी लगा। बाप बेटा एक मोटरसाइकिल में जाते हैं घर के सामने। अब मैंने कहा ऐसे ऐसे जो लोग आशा लेकर आते हैं, ठीक वैसा ही हो जाता है। अब कभी कभी मेरे को लगता है कुछ चमत्कार है, चक्कर क्या है, फिर चलो आगे बढ़ो। ऐसे कारवा चलता गया। हॉस्टल में जैसे ये बालिकाएं बैठी है, ऐसे हमारे इससे पहले जो कोरोना के बीच 3 साल में हॉस्टल में बालिकाएं नहीं थी, उससे पहले तो बाइतू के एक पेंटिंग करते हैं दीवारों पे, हौजियों पे लिखते हैं, गहनाराम जी लीलड़, उनकी बेटी थी। तो वो बच्ची ऐसी जिद कर रही कि मैं डॉक्टर बनकर, तीसरे अटेम्प्ट में वो करिश्मा, अब वो डॉक्टरी अब लगभग उसकी पूरी होने वाली, एमबीबीएस नीट क्लियर की उस छोरी। इसके साथ उसके और रिश्तेदार थी, विनेती पवार करके एक और, वो भी हॉस्टल में थी बालिका, ज्योत्सना नाम उसका, और वो भी नीट क्लियर करी। ऐसे एक रोशनी अशोक जी ब्रिज वाले चंचलनाथ मठ के पास रहते हैं, उसके मम्मी बेचारी डेथ होगी तो कैसे हॉस्टल में डाल देते हैं। वो बेटी मेरे पास रही 4 साल, और वो बालिका नीट पास करके डॉक्टरी की तैयारी करी। अब मतलब क्या नाम, नीट का 3रा साल चल रहा है। अभी थोड़े समय पहले आई, अब मैंने कहा तू कि मेरा 3 साल पूरे हो गए, बाप बेटी दोनों आए मिठाई ले। अब ऐसे ऐसे एक हमारी योग्यता बालिका थी जो पहली से 10वीं तक यहाँ पढ़ी, वो अब जैसे अब नीट उसकी अगले साल क्या कहते हैं, ये डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी होगी, एमबीबीएस, इसके बाद वो यूपीएससी के लिए जाएगी। ये नरपत की तरह जो देखा वही छाप दिया। 98.83% बने थे उसके 2000 में, जो कोरोना के पहले वाला बैच, ठीक है, उसमें। और उस बालिका का विद 12th नीट क्लियर हुआ। ऐसे इसी बड़े गांव का फेस सिंह एक रावण राजपूत बालक था, तो वो कमराराम जी बाजे हॉस्टल में सुबह शाम दिनचर्या इसकी ऐसी की पूछो मत। उस बालक के जचित हमको भी लगा, उसके पिताजी का बालक बड़ा तेज है, आप इसको कोटा भेज दो 1 साल के लिए। तो उन्होंने सीकर भेजा कोचिंग में, है ना, गुरु का पाम साहब। 1 ही साल में उसने विद 12th पिछली बार नीट क्लियर की, यानी कि मेरे पास 9वीं 10वीं 11वीं नीट क्लियर की है। ऐसे कितने उदाहरण, मतलब ऐसे चौखला गांव का मोहनलाल करके एक प्लास्टर करते हैं मेघवाल ठेकेदार, उनके प्रदीप और दोनों भैया रहते थे। एक भाई बहुत तेज था, तो उसको अपने पीछे पटका, तेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो वो बालक तुरंत यहाँ 12th करके 1 साल तैयारी करता है, 1 साल के साथ वो डॉक्टर बनता है। ऐसे ये तो डॉक्टर का उदाहरण है। ऐसे एक बालिका थी सोनाराम जी बेल्ट, उनके सगा भतीजा किशन और सगी भतीजी पवन बेल्ट, वो ग्राम से बिसाड़ा लगी हुई है। किशन ने एमबीबीएस कर ली, वो भी यहाँ हॉस्टल में थे 4 साल। हाँ, अरे पवन वो मेरे हॉस्टल की 4-5 साल विद्यार्थी है, स्कूल हॉस्टल। तो ऐसे दुनिया भर के उदाहरण है। खारिया गांव का एक हनुमान मेघवाल था। अब एक और बीच में बात करता हूँ, महाराजा हॉस्टल एकमात्र, अब मेरे हॉस्टल के साथ ही बैठे, इसलिए आज मैंने उनको बुलाया। मैं कई बार 1-to-1 बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर ऐसे तो नहीं चले, क्या पता लोग विरोध करेंगे। मैं अकेला हूँ जहाँ हिंदू, मुस्लिम, मेघवाल, भील, राजपुरोहित, जाट, जोगी, जटिया, जैन सब बैठे मेरे हॉस्टल में, और पहले दिन से बैठे। मैंने कहा मेरे को कोई नहीं खाता, और किसी बच्चे ने अब इनके सामने आज बोल दिया, पर कभी मैंने बोला नहीं, और कभी इनको पता भी नहीं चला साथ रहने वाला कौन है। और यहीं से बच्चे 4 यहाँ कमरे में रहने वाले वापस जयपुर जाते हैं। एक बालक मुसलमान है, दूसरा जाट है, तीसरा राजपुरोहित है, चौथा मेघवाल है, और वहां 7 कमरा लेते हैं। तब तक नहीं पूछते कि हम जाति से कौन है।
एकमात्र मैं ऐसा हॉस्टल चलाता हूँ जिसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। इतना मतलब मेलजोल और तालमेल से बच्चे रहते हैं, पूछो मत। बस उनकी दिनचर्या इतनी बढ़िया फॉलो करवाते हैं, गजब की। हर साल प्रतिभाएं निखरती रहती है। और बालक जैसे अभी मोटाराम है, एकदम सामान्य परिवार, विशाला काली राना। अब इसके पिताजी ने बड़ी उम्मीद से ट्रक चलाते हैं, छोटी छोटी किस्तों में फीस जमा की कि हमारे साथ छोरो जो ठेक नहीं तो मेरे जमा रहो उधर जी भाई, ठीक है भेजो। बालक आज नौसेना में नौकरी करता है, बड़े मतलब गर्व महसूस करते हैं कि हमारे छोरों की नौकरी हमारे घर में, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको लगता है बेटा लग गया। तो ये उदाहरण है। और वो बड़ी मेहनत से आसपास उनको लगता था कि ये बालक कुछ पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसके परिवार को मोटिवेट करके बच्चा भेजते थे। उनके वो दोनों बेटे हॉस्टल में रह के और डॉक्टर है, और बेटी तीसरे अटेम्प्ट में थोड़ी सी रह गई तो उन्होंने फिर वो नर्सिंग करवाई। यानी ठेठ सोहड़ा, यहां से 100 किलोमीटर दूर, जिला प्रमुख के गांव के आसपास। तो इस तरह से खूब सारे बालक, और इन्हीं बालकों की वजह से हॉस्टल हमारा चलता है और ये खूब निखरता है। न हम कहीं जाते हैं न कहते हैं। ये बालक, जिस बालक अच्छा पढ़ लिख गया, आसपास के कहते हैं कि इसका अच्छा हुआ तो हमारा भी होगा, तो वो बालक कहता चलो मारा जाए इसको। कभी किसी बालक ने ये शिकायत नहीं की मेरे को डांटा, कूटा, पीटा, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। और अच्छा खासा हॉस्टल, जिले भर का बड़ी संख्या का हॉस्टल चलाता हूं। इसलिए मैंने आज मेरे मित्रों का, आप भी आओ, प्रेरणा लो और अच्छा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए और हम सबको सुना।